Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English. Okay? और आज का हमारा अगेन बच्चों का डिमांड है क्लोज टेस्ट. कई बच्चे पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं, मैम क्लोज टेस्ट का सीरीज़ जारी रखूँगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बोरिंग ना हो, ठीक है, मोनोटोनस ना हो, तो थोड़ा सा बदल के पढ़ना है. ओके, आज हमारा क्लोज टेस्ट है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में क्लोज टेस्ट बताया हुआ है, क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर हमारा SBI हो, कोई भी बैंक का एग्जाम हो और वेदर इट्स SSC, क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और बच्चों का सबसे ज़्यादा दुख दर्द है क्लोज टेस्ट. हमारा जो CGL एग्ज़ाम्स है, SSC एग्ज़ाम्स में, उसमें तो प्री में आपका 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, बट मेंस में ज़्यादा नंबर का आएगा. और ध्यान रखना है, देखा है मैंने स्टूडेंट्स को अपने ऑफलाइन बैचेस में भी, वो क्या करते हैं ना, क्लोज टेस्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं मेंस के लिए. बट याद रखना है कि प्री और मेंस में हमारा बहुत कम टाइम है, बेयरली 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स में ये इतना जल्दी इम्प्रूव होने वाला नहीं है. मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चों को शुरू से ही क्लोज टेस्ट करवाती हूँ. शुरू से करोगे, फिर धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा. ये नहीं सोचना कि चलो प्री में कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत कैसे नहीं है, प्री में भी तो आपका 10 मार्क्स का आता है. स्टेनो एग्जाम्स है, इसमें भी क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करना है, ठीक है. और मैंने आपको क्लोज टेस्ट में बताया भी है कि डायरेक्टली वर्ड्स को फिल नहीं करना है. पहले तो आप क्या करोगे ना, पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लोगे. पढ़ने के बाद डिसाइड करोगे कि ये पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव. कभी कभी पूरा पॉजिटिव जाता है, कभी पूरा नेगेटिव जाता है, ये कभी कभी आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव होता है. इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको बस ये पहले तो ये पता करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है हर स्टूडेंट का टारगेट यही है, सही आंसर पे पहुंचना. सही आंसर पे पहुंचना, नंबर लाना, मार्क्स लाना और अल्टीमेटली नौकरी पाना, उसके बाद सैलरी मिलना. ओके, तो देखो पहले हम पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसी भी ब्लैंक में कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव. और बार बार बोलती हूँ कि ऑप्शंस को छांटो, एलिमिनेट करो. ऑप्शन छांटोगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगी. एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी, कम ऑप्शन में से आप 2 अगर छांट देते हो तो फिर 2 में ही दिक्कत आएगी, ठीक है. अब आ जाओ, पहले इसको पढ़ लेते हैं साथ. Creating a few more schools or allowing hundreds of colleges and universities is not going to solve, not word लगा है, is not going to solve the crisis of education in India. ये सेंटेंस में ये क्या बोल रहे हैं, क्राइसिस का मतलब होता है संकट. ये बोल रहे हैं सिर्फ क्रिएटिंग, सिर्फ स्कूल्स, मोर स्कूल्स मतलब पहले से ज़्यादा स्कूल्स खोल देना या पहले से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोल देने से एजुकेशन का प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व नहीं होगा. पूरा एजुकेशन की बात, इंडिया के एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है. यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है, इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सिर्फ स्कूल कॉलेज खोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. नेक्स्ट आ जाओ. एंड ए क्राइसिस इट इज़, नो डाउट हमारा एजुकेशन का में क्राइसिस है, और किस तरह की क्राइसिस है बता रहे. एंड ए क्राइसिस इट इज़, वी आर लिविंग इन अ कंट्री, हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ, ये वेयर कंट्री के लिए लगा है, वेयर पीपल आर स्पेंडिंग देयर पेरेंट्स सेविंग्स एंड बोरोड मनी ऑन एजुकेशन एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर डैश. ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ लोग अपने पेरेंट्स के बचाए हुए पैसे और बोरोड, उधार लेके पैसे, उधार वाले पैसे से अपना एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है. बच्चे अपने पेरेंट्स के मनी, बोरोड मनी से एजुकेशन ले रहे हैं, और फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग, वो जूझ रहे हैं क्या चीज़ के लिए, टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ऑफ देयर डैश इन आवर कंट्री. अभी तक देखना, अभी तक हमने 4-5 लाइन पढ़ा और पूरा 5 लाइन नेगेटिव जा रहा है, ठीक है. एजुकेशन से रिलेटेड नेगेटिव बातें की गई है. इन आर कंट्री मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में मिलियन स्टूडेंट्स आर डैश ऑफ एन अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक मतलब जो रियलिस्टिक नहीं है, रियल नहीं है. पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब है उद्देश्यहीन. रैट रेस का मतलब है भेड़ चाल, एक के पीछे सब भाग रहे हैं. और ये सब देखना, ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स. हमारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, अनरियलिस्टिक कुछ ऐसा है, पॉइंटलेस, उद्देश्यहीन, सब नेगेटिव वर्ड्स जा रहे हैं. मैक्सिमम वर्ड्स नेगेटिव ही गया है. द माइंड नंबिंग, नंब करना मतलब शून्य कर देना. जैसे मैंने आपको हाथ बर्फ दे दिया, हाथ में काफ़ी देर तक रखोगे तो हाथ नंब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा. माइंड नंबिंग कॉम्पिटिशन मतलब माइंड को शून्य कर देने वाला कॉम्पिटिशन. एंड रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग का मतलब क्या है, बिना समझे रट्टा मार के लर्न करना. नॉट ओनली
डैश द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये माइंड को शून्य कर देने वाला कंपटीशन सिर्फ स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली है, सिर्फ स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को ही डैश नहीं करते हैं, बल्कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा करते हैं टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। यहाँ पे 5th है, ठीक है, ओके। ये हमारा पूरा पैसेज था, बट सिर्फ माइंड को वो डैश ही नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को, बट कुछ और भी ऐसा करते हैं। यहाँ मेजर्स, यहाँ मेजर का मतलब क्या निकल रहा है, मैंने आपको एक एक वर्ड के 2-2 मीनिंग्स वाले सीरीज़ में बताया था। एक मेजर का मतलब होता है मापना, एक मेजर का मतलब होता है स्टेप्स, कदम। तो यहाँ किस सेंस में स्टूडेंट्स को कुछ कदम उठाने के लिए कुछ डैश करते हैं, ठीक है। अब हमने अपना पूरा पैसेज पढ़ा और पैसेज में हमें पता चला कि पूरा मोर और लेस पूरा नेगेटिव, पूरा नकारात्मक सेंस में जा रहा है। इंडिया के एजुकेशन को लेके नेगेटिव बातें बोली गई है, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। उसी अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस भी डालने हैं। अब देखो पहला वाला देखो, क्रिएटिंग अ फ्यू मोर स्कूल्स और अलाउिंग हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ टू डैश। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या करोगे, अपना ऑप्शन छांटना है, देख लेना है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बेस है, बेस का मतलब होता है आधार। मशरूम है, मशरूम का मतलब भी होता है क्राउडेड, भीड़ भाड़, एकदम क्राउड करना, कंजस्टेड। पॉइंट का मतलब है, पॉइंट का तो 2 मतलब होता है, एक पॉइंट किसी और इशारा करना भी है, एक पॉइंट का मतलब उद्देश्य भी है। सेट, सेट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो अब स्कूल और कॉलेज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को क्या करोगे, ये बोल रहे हैं सिर्फ स्कूल और कॉलेज खोल देने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो बेस तो नहीं होगा, बेस तो आधार बनाना, स्कूल और कॉलेज का आधार तो पहले से ही है, ये हटा। पॉइंट भी हटा, पॉइंट भी हट गया। स्कूल और कॉलेज को क्या करते हो, सेट करते हो या मशरूम करते हो। मैक्सिमम बच्चे ये दिमाग में जाएगा सेट करेंगे, स्कूल और कॉलेज को सेटअप किया जाता है, ठीक है, सेट किया, सेट हो सकता था, लेकिन अगर बगल में अप रहता, ठीक है, सेटअप। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना, स्थापना करना, ठीक है। जैसे कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस को आप सेटअप कर सकते हो, तो यहाँ अप रहता तो आप सेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम सेट का मतलब भी तो स्टार्ट करना होता है, तो हम सेट भी कर सकते थे, ठीक है। अगर सेट का मतलब बिगिन है, हम बिगिन भी कर सकते थे, लेकिन हमारा सेट कैसा वर्ड है, सेट हमारा पॉजिटिव वर्ड है। बट ये जो मशरूम है ना, मशरूम कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। मशरूम आपने सुना होगा, मशरूम के प्लांट्स, मशरूम वेजिटेबल्स होते हैं। मशरूम के प्लांट्स कैसे होते हैं, जिसे आप देखभाल नहीं भी करोगे ना, वो ग्रो करते जाएगा, ओके, बिना देखभाल के भी वो फैलते जाता है। तो मशरूम, यहाँ पे हमें कैसा वर्ड चाहिए, यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का भीड़ बढ़ा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। सिर्फ कंजस्टेड, इतने सारे स्कूल खोल देने से, कंजस्टेड कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम। सेट नहीं होगा, सेट का मतलब तो स्टार्ट करना हो। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ स्कूल कॉलेजेस की भीड़ बढ़ाते जाओ, उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए, इसलिए मैंने मशरूम लिखा। मशरूम का मतलब भी होगा, जैसे मैंने बोला, द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर मशरूम्ड इन मुखर्जी नगर, ओवर क्राउडेड, ठीक है, सारा ओवर क्राउडेड है, सिर्फ भीड़ बढ़ा है। बट आपको देखना है कि आपको क्वालिटी कहाँ पे मिल रही है, यहाँ नेगेटिव सेंस में जाएगा। ये बोल रहे हैं सिर्फ स्कूल और कॉलेज की भीड़ बढ़ा देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। और क्राइसिस क्या है, क्राइसिस बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के उधार लिए हुए पैसों से एजुकेशन ले रहे हैं, ये तो ईजी है। एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड, ये स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड अपने मन का रोजगार, ठीक है, अपने चॉइस का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, चॉइस, मनपसंद एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यहाँ चॉइस हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव वर्ड चाहिए था इसलिए मशरूम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ऑफ देयर चॉइस। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स डैश अनरियलिस्टिक। यहाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कुछ रैट रेस, अच्छा रेस नहीं है, रैट रेस, ठीक है, रैट रेस के क्या है, यहाँ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हमारे अनरियलिस्टिक, उद्देश्यहीन चीज़ के क्या है, कुछ नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में आएगा एसोसिएट है, नहीं, पॉजिटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी पार्टी के, रैट रेस के पार्टी है, नहीं, मेंबर है, नहीं। हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्या है, विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या है, पीड़ित। आप किसी चीज़ के विक्टिम है, मतलब किसी चीज़ के शिकार है, और कैसे चीज़ के शिकार, नेगेटिव चीज़ के। आगे जाके देखो, अनरियलिस्टिक नेगेटिव वर्ड है,
ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स शिकार है किसे, रैट रेस के, भेड़ चाल के शिकार है। द माइंड नंबिंग कॉम्पिटिशन, माइंड नंबिंग कॉम्पिटिशन, माइंड को शून्य कर देने वाला कॉम्पिटिशन। रॉट लर्निंग, रट्टा मार के लर्न करना। इस वजह से रट्टा मार के लर्न करने से स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने की क्षमता, सिर्फ जो रट्टा मार के लर्न करते हैं ना वो कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं कर सकते। तो ये रट्टा मार के लर्न करना स्टूडेंट के क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सेंटेंस तो पूरा हमारा नेगेटिव जा रहा है। रट्टा मार के लर्न करना, हमारे स्टूडेंट्स शिकार है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी रट्टा मार के लर्न करने पे दब रहा है, कम हो रहा है। क्या हटाओगे, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी दब रही है। फ्लरिश का मतलब क्या है, फ्लरिश का मतलब होता है फूलना फलना, ये तो नहीं होगा। ये स्टीयर का मतलब क्या है, ये स्टीयर का दो मतलब है। एक स्टीयर का मतलब होता है घोलना, पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर और उसको स्टीयर करो। और एक स्टीयर का मतलब होता है गुस्सा, हिंसा, ये भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आएगा क्रश और हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब है स्टॉप करना और क्रश का मतलब है दबाना। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो रट्टा मार के लर्न करते हैं उनकी क्रिएटिविटी स्टॉप हो सकती है। किसी की क्रिएटिविटी को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सप्रेस कर सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं कि ये रट्टा मार के लर्न करने की वजह से उनकी क्रिएटिविटी रुक नहीं रही है, उनकी क्रिएटिविटी दब गई है। और वैसे भी हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, और जनरली हम हॉल्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई चलते हुए चीज़ को आप रोक रहे हो ना, उसके लिए हम हॉल्ट यूज़ करते हैं। जैसे कोई वाहन है, कोई बस है, जैसे ट्रेन हॉल्ट पे आ गया, कोई चलते हुए चीज़ को रोक रहे हो तो उसके लिए हॉल्ट होगा। और वैसे भी हम स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को पूरी तरह से स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, क्रश। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को क्रश कर देता है। सिर्फ स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी को क्रश ही नहीं करता है, बल्कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को ड्रास्टिक मेजर्स, ड्रास्टिक कदम उठाने पे डैश करता है। अब देखो हमारे पास क्या है, ड्राइव है, स्टॉप है, मेक है, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल तो नहीं आएगा इसलिए क्योंकि जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगी उसमें बताऊंगी, एक नॉट ओनली और बट ऑल्सो आता है। हम उसमें क्या करते हैं, देखो हमारा नॉट ओनली किसके साथ लगाया था मैंने, क्रश के साथ। ठीक है, ये जो क्रश है ये वर्ब है। अगर हमारा नॉट ओनली वर्ब से पहले आया है तो बट ऑल्सो को भी वर्ब से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बट ऑल्सो भी वर्ब के पहले आना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए। नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा अपने साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेता है। अगर नॉट ओनली नाउन के पहले है तो बट ऑल्सो भी नाउन के साथ यूज़ होगा। तो यहाँ मैंने क्रश वर्ड यूज़ किया और क्रश तो वर्ब है, इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें वर्ब चाहिए, तो ये हट जाएगा। और सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है कि ये जो कॉम्पिटिशन और रट कर लर्न करते हैं, इससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी कम हो रही है। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को कम ही नहीं कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स को मजबूर कर रहे हैं अनुचित कदम उठाने पे। स्टूडेंट्स को वो रोक नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स को तो मजबूर कर रहे हैं, तो स्टॉप तो नहीं होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो हट गया। अब आपके पास बचा ड्राइव, अब आपके पास बचा मेक। और जब भी आपको लगने लगे कि दोनों ऑप्शन तो हो सकता है, मेक द स्टूडेंट्स भी हो सकता है, ड्राइव द स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ड्राइव का मतलब है मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, अर्ज करना। जब लगने लगे ना कि दोनों हो सकता है, तो कुछ ना कुछ हमारे एग्जामिनेशन सेटर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्ल्यू छोड़ा हुआ है। आपको थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ना है। आपको याद होगा मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया था, उसमें मेक और मेड वर्ड पढ़ाया था, और उसमें बताया था मैंने कि मेक वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है। जैसे मैंने लिखा आई मेक हिम टू डू द वर्क, ये गलत है। हमने पढ़ा था कि मेक वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, टू नहीं लेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या लगा है, टू टेक। ठीक है, टू टेक लगा है, तो कंफर्म हो गया कि अगर मैं मेक लगाऊंगी तो मेक वर्ड तो अपने साथ टू नहीं लेगा, बेयर इन्फिनिटिव लेता है, इसलिए यहाँ पे मेक नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ड्राइव। ओके, ड्राइव भी वर्ब। होपफुली आपको क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। आगे और भी क्लोज टेस्ट का सीरीज जारी रहेगा। ठीक है, और आगे भी क्लोज टेस्ट मिलेगा। क्लोज टेस्ट में बच्चे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल रहे हैं, मिलेगा क्लोज टेस्ट, हम आगे करते रहेंगे। और थोड़ी सी मैं अपने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी ना क्लास के बीच में टाइम निकाल के जल्दी जल्दी और भी वीडियोस डालूं। ऐसे तो मुझे लग रहा है वीक में 3-4 वीडियोस जा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम्स है और भी वीडियोस आएंगे, नो नीड टू वरी। ओनली आपको मुझे सपोर्ट करना है, एनकरेज करना है। कैसे करोगे, थ्रू योर कमेंट्स। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।